नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। खबर यह है कि बीजेपी को जनता ने जीत दिलाई और अब सामने आ रही हैं रामबाई। रामबाई नाम याद होगा आपको मध्य प्रदेश में। रामबाई वही पथरिया से विधायक हैं, बीएसपी से 2 विधायक हैं, संजीव चौधरी भिंड से हैं और रामबाई पथरिया से हैं, दमोह के। रामबाई एक बार सामने आई हैं एक निजी चैनल पर, और एक निजी चैनल पर जो उन्होंने बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। रामबाई जो हैं उन्होंने याद दिला दिया और अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी है कि भैया निगम मंडल अध्यक्ष के अभी जो पद भरे जाने हैं उनमें मेरा ध्यान रखना। मंत्री तो नहीं बना पाओगे, पहले ही इतने दावेदार हैं, तो भाई निगम मंडल अध्यक्ष में कम से कम मुझे पद मिल जाए ताकि मंत्री का दर्जा मिल जाए। रामबाई ने इस जो एक निजी चैनल में बात रखी, यहीं में नहीं रुकी, उन्होंने तो बड़ी बात कह दी। रामबाई ये कह रही हैं कि चुनाव के पहले जिस तरीके से मुझसे मिलने बीजेपी के बड़े बड़े लोग आए थे, आपको बता दें कि आपको याद होगा मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे थे उपचुनाव के परिणाम से पहले रामबाई से मिलने, क्योंकि रामबाई बीएसपी की वो विधायक हैं जिनका समर्थन सत्ता गिरी थी जब कमलनाथ सरकार उस वक्त बीजेपी के साथ था, और उपचुनाव के परिणाम के पहले से ये भूमिका बन गई थी कि चाहे परिणाम जो भी आए बीएसपी का साथ बीजेपी को मिलता रहेगा। तो अब इस साथ के बदले बात निकल कर आ गई रामबाई के सामने, जिसके हिसाब से उन्होंने एक और बड़ी बात कही, मैं आपको बताऊं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगला चुनाव जो है वो बीजेपी से लड़ना चाहती हैं। तो रामबाई अब बीएसपी को भूलकर बीजेपी में जाना चाहती हैं और मंत्री का दर्जा पाना चाहती हैं। वो इसलिए पाना चाहती हैं कि निगम मंडल अध्यक्ष वाली ख्वाहिश उन्होंने जाहिर कर दी एक निजी चैनल को, जो मैं कह रहा हूं इंटरव्यू में। बात ये भी निकलकर सामने आई कि रामबाई जो है वो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू के जरिए ये भी तो दबाव बना रही हैं, सीधा संदेश दे रही हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि ध्यान रखना, चुनाव के पहले सब मुझे याद कर रहे थे, भुलाना मत, मंत्री पद का दर्जा जरूर मिलना चाहिए, ऐसा संदेश वो देना चाहती हैं। सियासत में रामबाई जो है अक्सर इसी तरीके से अपने बयानों में चर्चा में रहती हैं और अपने बयानों से सीधा संदेश भी कहीं ना कहीं उनका निकलकर चला जाता है। लेकिन एक बड़ी बात और जो मैंने आपसे कही वो कह दी उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी से अगला चुनाव लड़ूंगी। इस बात के भी मायने खास हो जाते हैं सियासत के लिए। लेकिन क्या ये सब आसान है? रामबाई ने कह दिया तो ठीक है, शिवराज सिंह चौहान कितने लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे? आप सोचिए, एक तरफ सिंधिया समर्थक वो पूर्व मंत्री जो हार चुके हैं, अब उनमें से वो एडजस्ट होंगे, फिर बीजेपी के जो पुराने विधायक हैं जिनकी आकांक्षा है मंत्री पद की, वो संभव नहीं कि सबको मंत्री पद मिले, उनको भी निगम अध्यक्ष चाहिए। इमरती देवी को भी निगम अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष बनना है। उस बीच में इमरती देवी के बाद अब रामबाई की एंट्री, और इस एंट्री में ये उनकी डिमांड, ये आगे कितना जा पाती है, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रामबाई जो है उन्होंने इस तरीके की बात करके ये इशारा जरूर साफ कर दिया, या यूं कह दे कि बीजेपी को याद दिला दिया कि भुलाना मत, मैं वही हूं जिसके पास चलकर आप आए थे और उपचुनाव से पहले आपने उम्मीद जताई थी कि बीएसपी का साथ मिलता रहे बीजेपी को, रामबाई बीजेपी के साथ नजर आए। बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे एमपी तक।